नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। काफ़ी शानदार वैकेंसी है, खासतौर से बिहार से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए है। अगर विशेष तौर से आप अनुदेशक बनना चाहते हैं तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल से बात करेंगे। कौन सी वैकेंसी है, क्या इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो देखना और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हम हर हफ्ते आपको एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जो इसी तरह के आपके टेक्निकल एग्जाम के लिए सपोर्टिव रहता है वो टेस्ट। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। दरअसल बिहार टेक्निक सर्विस का ये रिक्रूटमेंट आया है। बिहार में ITI अनुदेशक का यानी ITI इंस्ट्रक्टर का ये वैकेंसी है, बहाली है और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, मैं इसकी पूरी प्रोसेस बताता हूँ। दरअसल ये वैकेंसी आई थी पहले, और उस दौरान इनसे एक गलती हुई कि नोटिफिकेशन में इन्होंने लिख दिया कि या तो आपके पास NTC हो या फिर आपके पास NAC हो। अब माय डियर, NTC का मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से मतलब निकलता है कि आपका जो ITI है वो NCVT से किया हुआ होना चाहिए। फिर बाद में जब इश्यूज उठे तो इन्होंने SCVT को अलाउ किया और सितंबर में एक नोटिफिकेशन निकाला था एग्ज़ाम के ठीक पहले, क्योंकि सितंबर में एग्ज़ाम हो गया था इसका। तो उस समय अलाउ इन्होंने किया था कि हम SCVT वालों के लिए फॉर्म रीओपन कर देंगे, तो मैंने उसी टाइम वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन दे दी थी। हालांकि उस समय जब इन्होंने रीओपन किया तो वो बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए रीओपन किया था, लगभग 1 मंथ पहले की बात है। यानी वैकेंसी आई और उसमें डिप्लोमा डिग्री वालों से अप्लाई करवाया, ITI वालों से अप्लाई करवाया, लेकिन केवल NCVT वालों से। इसमें SCVT को अलाउ नहीं किया इन्होंने, और इस प्रोसेस को इन्होंने आगे बढ़ा लिया और एग्ज़ाम डेट भी निकाल दी और पेपर भी ले लिया गया। फिर बाद में जब ऑब्जेक्शंस उठे तो SCVT को अलाउ किया। फिर डिप्लोमा डिग्री वालों को एक ऑप्शन दिया, रीओपन किया कि आप अप्लाई कीजिए, और अब SCVT ITI वालों के लिए रीओपन किया गया। बड़े सवाल आपके क्या आएंगे सामने? सवाल आपके ये आएंगे कि इसमें जो पहले नहीं भर पाए क्या वो अब भर सकते हैं क्या? तो ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ आपको पहले पॉइंट क्लियर करवाता हूँ जो आपके ज़रूरी है, ठीक है ना। आपके जितने भी ज़रूरी सवाल हैं ना वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे, और फिर इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़कर बताऊँगा। पहला सवाल आपका ये आता है कि मैं NCVT से हूँ, यानी ITI मेरा NCVT का है, लेकिन मान लीजिए कि मैं पहले अप्लाई नहीं कर पाया, तो क्या मैं अब अप्लाई कर सकता हूं? तो इसका आंसर है नो। यानी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन NCVT से थी, उस दिन किसी कारणवश नहीं भर पाए थे, तो अब आप नहीं भर सकते। सेकंड पॉइंट कि जी मैंने अब पास की ITI NCVT से, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? नहीं। इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है तो एलिजिबल नहीं है या नहीं भर सकते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि मैं SCVT से तो हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मैं स्टूडेंट के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं ना, यानी जो सवाल बार बार आते हैं या ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो मैं SCVT से तो हूँ, लेकिन मेरे पास जो क्वालिफिकेशन है वो अभी की है, यानी अब पास किया है मैंने, तो क्या मैं भर सकता हूँ? तो याद रखें, SCVT में केवल वही बच्चे योग्य होंगे जो पहली बार फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी उस दिन उनके पास क्वालिफिकेशन थी। पहली बार लास्ट डेट इसकी जो थी वो थी 3 अगस्त 2023। यानी अगर आप ITI SCVT से पास आउट है और 3 अगस्त 2023 से पहले की पास आउट है या 3 अगस्त तक के पास आउट है तो ही आप भर सकेंगे। यानी अगर आपका रिजल्ट 4 अगस्त 2023
या इसके बाद में आया है तो आप भी नहीं भर सकते। यानी एनसीवीटी वाला तो ना तो पहले से पास आउट है वो भर सकेगा और ना अब पास आउट है वो भर सकेगा। एनसीवीटी वालों के लिए रीओपन नहीं हुआ है, लिंक ये ध्यान रखें। एससीवीटी वालों के लिए एक शर्त है कि इनके पास योग्यता उस दिन होनी चाहिए थी जो पहली बार फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, तो 3 अगस्त 2023 वो लास्ट डेट थी। तो अगर आपके पास इससे पहले का है और उस टाइम आपने भरा नहीं क्योंकि आपको ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो अब आप भर सकेंगे। ये थे 2 बड़े सवाल। तीसरा बड़ा सवाल आता है, तो क्या एग्ज़ाम जो हो चुका है वो कैंसिल होगा या नहीं? तो याद रखें, जिनका पेपर हो चुका है वो अब फ्री है, वो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। एग्ज़ाम केवल उन्हीं का होगा जो अब फॉर्म भरेंगे, जो बिल्कुल नए हैं और अब फॉर्म अप्लाई करेंगे। एग्ज़ाम केवल और केवल इन्हीं का दोबारा होगा। यदि आपने फॉर्म 2 अप्लाई कर दिए तो ध्यान रखें आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आइए डिटेल से कि इन्होंने क्वालिफ़िकेशन में मांगा क्या है। क्वालिफ़िकेशन बड़ी सिंपल रखी है इन्होंने, ITI हो। अब पहले तो था NCVT से, लेकिन अब केवल SCVT वाले ही भरेंगे। यानी इस रीऑप्शन वाली अपॉर्चुनिटी के तहत ITI केवल जो है वो SCVT वाले ही भर सकेंगे, केवल इन्हीं को ऑप्शन मिला है। प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी और दी है जो कि मैं मानता हूँ बहुत शानदार है, कि अगर आपके पास CITS है तो ठीक, अभी आपके पास CITS है तब तो ठीक, नहीं तो नौकरी लगने के 3 वर्ष के अंदर अंदर आपको देना है। अब सब बच्चे समझते हैं भाई CITS 1 वर्ष का होता है, समझ गए? तो 1 वर्ष नौकरी लगने के बाद कभी भी कर लेना। इन 3 वर्षों में से 1 वर्ष में पास होकर आपको दिखाना है। योग्यता में क्या क्या चेंजेस किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, और बोनस वगैरह का थोड़ा सा है तो वो कैसे है एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन वालों की बात कर लेता हूँ मैं, ये रहा आपके सामने। ठीक है, पहले था इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, शिक्षुता बोलते हैं अप्रेंटिसशिप को, या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र को NTC बोलते हैं। अब इस राष्ट्रीय व्यवसाय को बदल करके क्या किया है सुनना, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र हो या शिक्षुता प्रमाण पत्र हो, सॉरी वो तो दूसरा था, ये रहा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र हो वो चलेगा, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र चलेगा। अब देखो ये रहा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र हो तो भी चलेगा। ये है आपके लिए ऑप्शन, आपके लिए अपॉर्चुनिटी, और इसका आपको फ़ायदा उठाना है। पहले 20% नंबर दे रहे थे NCVT ITI का जो आपका है, अब 20% नंबर NCVT SCVT अप्रेंटिसशिप सबको मिलेंगे। यानी उसमें भी एक चेंजेज इन्होंने कर दिया है। तो मौका है आपके पास, फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। कब तक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है ना, वो है आपकी, ये रही डिटेल यहाँ पे आई थी अभी, ये है। ठीक है, 20 अक्टूबर 2023 से लेकर 3 नवंबर 2023 के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, बाकी और नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना है तो टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।